अध्यक्ष जी, ये है वास्तविकता। पीछे के लोग बैठ जाएं। ये भाग गए बार-बार। ये है सच्चाई, और ये सच्चाई इस बात को बताती है कि प्रतिपक्ष के हमारे इन मित्रों को अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। हर एक कार्य को राजनीतिक चश्मे से देख करके केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग करना है, और यही होता रहा है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से लेकर के और 2014 तक मुझे आश्चर्य होता है, पता नहीं माननीय सदस्यगण सदन में कोई नोटिस देने के पहले प्रतिपक्ष के हमारे मित्रगण उस विषय का अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं, 2018 में प्रदेश सरकार ने गन्ना के मूल्य में वृद्धि की थी, और किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश अपनी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा है। वह भी तब कोरोना कालखंड में, हम सब जानते हैं, जब देश के अधिकतर राज्यों में आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, तब प्रदेश सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कर रहा था। अगर 2004 से लेकर के 2017 के बीच में गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान को जोड़ लिया जाए, महोदय 13 से 14 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान जितना नहीं हुआ उतना पिछले 3.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में सीधे भेजने का कार्य किया है। चिंता अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है, लेकिन हां, अन्नदाता किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी उनके स्मार्टफोन पर प्राप्त हो जा रही है, तो ये जो दोषी दलाली का जरिया था वो भी समाप्त हुआ, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा उसमें दिखती है। इसके पीछे सद्भावना नहीं, दुर्भावना ज्यादा है। और इसलिए महोदय, दुर्भावना वाली बात को, क्योंकि सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं, इसलिए भाग खड़े हुए, ये भाग खड़े हुए। और समाजवादी पार्टी, आश्चर्य होता है मुझे, समाजवादी पार्टी जब किसान के बारे में बोले, युवा के बारे में बोले, महिलाओं के बारे में बोले, तो मुझे आश्चर्य होता है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया हुआ है। 67,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने इन भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई है। ये ज्यादातर जमीनें सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने जबरन किसानों की ही दबाई थी या सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया था, जिन्हें आज कब्जों से मुक्त करा करके कहीं डिफेंस कॉरिडोर में उसका उपयोग किया जा रहा है, कहीं प्रदेश में नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, और कहीं पर किसानों के हितों के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल भी उन्हीं भूमि पर बनाने का काम हो रहा है, जिसमें 6 लाख से अधिक गोवंश के संरक्षण का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। अन्नदाता किसान के लिए एमएसपी की जो बात की जा रही है, एमएसपी वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है देश के किसानों को, और प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार 2017 में लेकर के आई है। नहीं तो 2003 से लेकर के 2017 के बीच में आप देखेंगे 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख कुंटल तक ही प्रोक्योरमेंट होता था। इस वर्ष धान के क्रय की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के बावजूद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस बार एमएसपी के आधार पर धान के किसानों से किया गया। चीनी मिलें हमारी संचालित चल रही हैं, चीनी मिली ही नहीं, खांडसारी के लाइसेंस भी फ्री कर दिए गए, ऑनलाइन उनको सभी लाइसेंस मिलेंगे। ये सब किसानों के हितों को ध्यान में रख करके सारी कार्रवाई सरकार ने की।
कोरोना कालखंड के दौरान गेहूं की फसल तैयार थी, गेहूं की फसल के लिए केंद्र बनाने थे। उस समय भी प्रदेश सरकार ने जगह जगह क्रय केंद्र स्थापित किए, हमें अतिरिक्त व्यवस्था देनी पड़ी, और लेकिन किसी भी किसान को हम लोगों ने निराश नहीं होने दिया। प्रोक्यूरमेंट जितना पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान हुआ है, महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बार हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया, कई दौर की बातचीत हुई, और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। लेकिन महोदय, जब देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है लाल किले पे, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के आन बान सम्मान का अपमान हुआ, और यही नहीं, जब हम संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करते हैं तो भारत के संविधान का भी अपमान करते हैं, और भारत के संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं। कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये साजिश नहीं? जब भारत दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जो जिसने 2 कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, न केवल अपने देशवासियों को दे रहा है बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह दिन आप भूले नहीं होंगे जब भारत की वैक्सीन ब्राजील में जाती है तो ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने संजीवनी बूटी से उसकी तुलना की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए, ऐसे ही ये कोरोना वैक्सीन जो भारत ने विकसित की है, ये हमारे देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जब ये देश और यानी दुनिया के अंदर अपनी इस धमक को बना रहा है,